देखिए, खुद हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इन्होंने भी स्पष्ट किया है यूबीटी के सांसदों के साथ किसी भी तरह की किसी भी विषय पर कोई भी बैठक नहीं हुई है। एक गलत तरीके की जो न्यूज है वो माध्यमों में फैलाई जा रही है। किसी तरह की कुछ भी बातें नहीं है। हम खुश हैं हमारे खासदारों में, हमारे सांसद लेके हम लोग खुश हैं। इसी तरह की कुछ भी बैठक मीटिंग हमारे साथ नहीं हुई है। तो शिवसेना ठाकरे ग्रुप के सांसद जो संजय राउत ने शिवसेना पक्ष और एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये डेड बॉडी है, इसका डेड बॉडी को देवेंद्र फडणवीस चल किस प्रकार से देखते हैं? देखो, संजय राउत जैसे आदमी के कूटनीति की वजह से यूबीटी मृतावस्था में आ गई है। मेडिकल के बच्चों को एक डेड बॉडी दी जाती है पढ़ाई करने के लिए, वैसी ये डेड बॉडी कभी शरद पवार जी को दी जाती है स्टडी करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को दी जाती है। ये शवावस्था में, मृतावस्था में संजय राउत जैसे आदमी लोगों ने यूबीटी की अवस्था की है। उन्होंने उनके पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब इलेक्शन आते हैं सिर्फ तुम लड़ो हम कपड़ा संभालते, इसी तरह का बर्ताव यूबीटी का चल रहा है। बांद्रा और दादर से ये बाहर नहीं पड़ते। राज्यसभा का इलेक्शन था, जिला परिषद का इलेक्शन था, महानगरपालिका का इलेक्शन था, पंचायत समिति का इलेक्शन था, नगरपालिका का इलेक्शन था। बांद्रा और दादर से बाहर नहीं पड़े। अपने पार्टी के हित में काम नहीं, एक मीटिंग भी नहीं ली। इनको बर्थडे जाने के लिए टाइम रहता है, केक खाने के लिए टाइम रहता है, लेकिन पार्टी के लिए, गांव में जाने के लिए, रूरल एरिया में जाने के लिए टाइम नहीं रहता। इसीलिए उनके लोक प्रतिनिधि उनके ऊपर नाराज है। लेकिन इस वजह से लोक प्रतिनिधियों को बदनाम करने के, उनको बदनाम करने के खातिर यही लोग इसी तरह की बातें, इसी तरह की न्यूज माध्यम में फैला देते हैं। लोक प्रतिनिधियों के ऊपर प्रेशर लाने के लिए इसी तरह की बातें यूबीटी के नेता लोग फैला रहे हैं। सर, जिस तरह से नजदीक आ रही है उस तरह से इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। अरविंद सावंत का कहना है, बाकी इस तरह से मैं खुद लिख के देता हूं, मैं कहां पे भी जाने। देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरविंद सावंत जैसे नेता के ऊपर भी संशय ले रहा है। उनको बताना पड़ रहा है कि मैं लिख के देता हूं, मुझे काटो, लेकिन मैं आपसे एकनिष्ठ हो। इसी तरह की बातें अरविंद सावंत जैसे कद्दावर नेता को करना पड़ रहा है। अरविंद सावंत जी ने सोचना चाहिए कि उनकी ही पार्टी के लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वापस एक बार अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहने की आफत आपके ऊपर आ रही है। आपके ही लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। बीच में डिनर, डिप्लोमा, उसके बाद मीटिंग, शिंदे साहब का जाना दिल्ली। देखो, दिल्ली में सांसद एक दूसरे को मिलते हैं, वहां महाराष्ट्र की अस्मिता रहती है। एक दूसरे के साथ मराठी सांसद है, महाराष्ट्र के सांसद है, ये लगाव रहता है। प्रतापराव जाधव दिल्ली में मंत्री है, एक फॉर्मेलिटीज रहती है। हर अधिवेशन में अपने अपने मंत्री अपने अपने स्टेट के सांसदों को घर पे बुलाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, सांसद बुलाते हैं, मंत्री छोड़ दो, आजू बाजू में लोग रहते हैं तो एक दूसरे के घर पे आ जा करते हैं। और ऐसे में अगर उनको खाने में बुलाया तो इसी के ऊपर संशय लेना अच्छा नहीं है। वो मराठी अस्मिता है,
महाराष्ट्रीय परंपरा है, इसी तरह की बातें करना गलत है। ऑपरेशन टाइगर जिस तरह से बाहर गिरी उसके बाद उद्धव ठाकरे लेकिन अलर्ट मोड पे हुए, उन्होंने भी मीटिंग ली है, कहा गया है कि कोई कहाँ पे जाएगा। देखो, उनका पक्षांतर्गत अंदरूनी मामला है, वो क्या बोले, क्या करे, क्या सोचे, क्या ले, तो उनका मामला है, हम क्यों उसके ऊपर बातें करें। तो तारीख किस तरह से नजदीक आ रही है, उस तरह से इस तरह से कौन सी तारीख नजदीक आ रही है? तारीख नजदीक क्या, कौन सी तारीख नजदीक आ रही है? अरे वो तो कोर्ट में है, वो तो हो जाएगा, उससे और इससे क्या लेना देना। प्रेस में न्यूज आती है, उसके ऊपर कोर्ट थोड़ा डिसीजन देती है। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से आप बोले लगा और रहता है, हम हमारे पार्टी में खुश है, हमारे सांसदों के साथ खुश है। यूबीटी का देख ले।